मुजफ्फरपुर के होनहार युवा राघव झुनझुनवाला ने यूपीएससी के तीसरे प्रयास में देश भर में हासिल किया चौथा स्थान। लहराया सफलता का परचम बिहार और अपने ज़िले मुजफ्फरपुर का नाम रोशन कर दिया। उनके इस शानदार परिणाम के बाद परिवार, रिश्तेदार और शुभचिंतकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। उनके पिता स्वर्गीय नवीन झुनझुनवाला और माता अंजुन झुनझुनवाला के एकलौते बेटे हैं राघव झुनझुनवाला। देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में एक यूपीएससी परीक्षा में यह बड़ी सफलता हासिल की है। चौथा रैंक लाकर उन्होंने पूरे बिहार का गौरव बढ़ाया है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मुजफ्फरपुर के एक निजी स्कूल में हुई। 10वीं और 12वीं में वे स्कूल में टॉपर किए। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित श्री राम कॉलेज ऑफ द कॉमर्स में दाखिला लिया और अपनी पढ़ाई पूरी की। राघव ने सफलता का श्रेय अपने परिवार और शिक्षकों को दिया है। बताया कि पिता के निधन के बाद भी नहीं टूटा हौसला। उनकी माँ, दादा और मामा ने हमेशा उनका हौसला बढ़ाया। देखिए ये खास रिपोर्ट। मैंने 2023 में शुरू किया था इस जर्नी को। सो दिस इज़ माय थर्ड अटेम्प्ट। सो उससे पहले मेरा इतना स्ट्रॉन्ग विल नहीं था इधर आने का, लेकिन ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में आई थॉट कि मेरा इंटरेस्ट पब्लिक सर्विस की तरफ जा रहा है। आई वांटेड टू सर्व इन द रूरल एरियाज ऑफ आवर कंट्री एंड वर्क इन द upliftment of most disadvantaged sections of our society. So उसी से I thought कि I should have an attempt at this exam. कब ये विचार आया, मतलब किस 2021 या 22 के दौरान, फाइनल ईयर्स ऑफ माय ग्रेजुएशन। कितना टफ रहा प्रिपरेशन? लोग कहते हैं काफ़ी टफ होता है। बहुत टफ था। थोड़ा सैक्रिफाइस भी पर्सनल लेवल पे काफ़ी करना पड़ा। फ्रेंड्स काफ़ी आगे चल रहे थे कॉर्पोरेट लाइफ में, उनसे कुछ कभी कभी कंपैरिजन कर लेता था, लेकिन अभी अल्टीमेटली सब कुछ ठीक है। होपफुली जो मैं चाह रहा था वो मिल गया। अभी लोगों की सर्विस में आने का मौका मिलेगा वापस। जो दूसरे एस्पिरेंट हैं जो क्लियर नहीं कर पाए, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि इफ़ यू आर ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग देयर विल बी सेटबैक्स एज हैपेंड इन माई केस। 2024 में मुझे भी इंटरव्यू देने के बाद रिज़ल्ट नहीं आया था। सो आई विल सजेस्ट कि इफ़ यू आर ऑनेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड एंड कभी ना कभी रिजल्ट आएगा। इधर नहीं तो कहीं और तो आएगा ही। सो डोंट गेट डीमोटिवेटेड, जस्ट बी ऑनेस्ट, स्टडी हार्ड एंड वर्क अपॉन द PYQs ऑफ द एग्ज़ाम। यू विल सेल थ्रू। तैयारी का कैसे पैटर्न रहता था आपका? एग्ज़ाम के स्पेसिफिक मेरा पैटर्न रहता था। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत मेंस में की थी। मेंस में किसी भी क्वेश्चन में एक भी मार्क्स बढ़ाने के लिए आई ट्राइड टू पुट इन डायग्राम्स, कमिटीज़, नंबर्स या डेटा फैक्ट्स कुछ डाल दिए, कुछ रिपोर्ट की नाम डाल दी, मैप बना दिया, किसी थिंकर स्कॉलर किसी भी वे में। मेंस में एग्जामिनर को यू शुड बी एबल टू शो कि यू हैव अ वेरी डाइवर्स रेंज ऑफ नॉलेज एंड यू हैव अ वेरी गुड कमांड अपॉन द सब्जेक्ट मैटर। स्पेशली करंट अफेयर्स से इंट्रोडक्शन डाल दो तो वो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी वेलकम स्टेप आई थिंक, विच आई थिंक हैज़ वर्क फॉर मी। जो अब तो रिजल्ट का मार्कशीट देखने के बाद ही पता चलेगा। किसे क्रेडिट देंगे आप अपनी इस सफलता की? फैमिली मेम्बर्स एंड फ्यू टीचर्स हु स्टूड बाय मी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। तो पूरा क्रेडिट उन्हीं लोग को। मैंने तो बस मेहनत की, सपोर्ट तो उन लोगों ने किया। तो शुरुआती पढ़ाई कहाँ से आपने की? मैंने 12th तक अपना होम टाउन से ही किया। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए आई वेंट टू SRCC दिल्ली यूनिवर्सिटी। इकोनॉमिक्स में मैंने ग्रेजुएशन किया था ऑनर्स के साथ एंड दैट गॉट completed in 22 एंड यहाँ पे फिर मैंने 23 में आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग एंड 23 में आई गेव फर्स्ट अटेम्प्ट एंड दिस इज़ माई थर्ड अटेम्प्ट। एग्जामिनेशन के बाद इतनी शानदार रैंकिंग आई है, उम्मीद थी आपको या फिर विश्वास था? बिल्कुल नहीं उम्मीद थी। मैं जस्ट चाह रहा था कि लिस्ट में नाम आ जाए। लास्ट ईयर का डिसअपॉइंटमेंट का बैगेज भी था साथ में। आई एम जस्ट थैंकफुल टू गॉड कि हो गया, अब साइकिल से बाहर आ गया अब अल्टीमेटली। आगे कैसे करेंगे सेवा? आई थिंक आई विल वर्क अपॉन द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी, जिनको भी गवर्नमेंट सर्विसेज की बेनिफिट्स अभी तक नहीं मिल पाए हैं, उनको अपलिफ्टमेंट कराने की मैं ट्राई करूँगा। बाकी आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग इन द सर्विसेज। देखते हैं अभी कैसे ट्रेनिंग होती है। आई एम कम्प्लीटली न्यू टू दिस, तो देखते हैं अभी।